भूत होते हैं, भूत होते हैं, भूत होते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी उसने चिल्लाया बहुत जोर की, और वो शाउटिंग इतनी ज्यादा थी कि बस पूरी गली हिल गई। बाल पकड़े और नोचे कसके, लेकिन जब आगे ले जाने की बारी आए तो वो साइकिल वहां से हिले ही ना। एक औरत वहां पे कुछ कर रही थी, रिचुअल वगैरह परफॉर्म कर रही थी। इनको लगने लगा डर, भागने की कोशिश करी, टांगे ही आगे ना जाए। चलने लगे। फिर उन्हें आवाज आई, कर कर। पीछे मुड़कर देखा, साइकिल अपने आप उनका पीछा कर रही है। तेरे को नंगा होने का बहुत शौक है ना, मैं तेरे को नंगा करवाती हूँ। लैल बैठी हुई देख रही है, हंस रही है। मेरे सपने में भोले बाबा आए थे कि यहाँ कोई परेशान कर रहा है बच्चे को, उसको जाके बचा करा। ए क्यों परेशान कर रही है इसको, क्यों परेशान, क्या बिगाड़ा इसने तेरा। चुड़ैल वहां से गायब हो गई। और नीचे करके जो है मेरी मुंडी है। अब मैं मुंडी को यूं भी नहीं कर पा रहा, एकदम जकड़ा हुआ है, एकदम जकड़ा हुआ, बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अबे हिलना, क्या हो गया तेरे को, हिलना। मैं तो वहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ कोई आ रहा है और कान में एक वॉइस एको कर रही है। लेकिन क्या हो गया, आप तो अभी इतने अच्छे से बात कर रहे थे, क्या हो गया। अरे बुढ़िया 2 दिन पहले ही मरी हुई है। वो शमशान घाट की तरफ लेके जा रहे थे। शमशान घाट के पास पहुंचने ही वाले थे। हॉस्पिटल नहीं आया बाबू, हॉस्पिटल नहीं आया बाबू। थोड़ा अपना मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहें, क्योंकि इस इंसिडेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो दिमाग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकती है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी, कच्चा कलवा और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज। हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट लेके आए या सब्सक्राइबर लेके आए जो आपके सामने वो सारे रियल इंसिडेंट बताए जो उनके साथ हुए हैं या उन्होंने कहीं ना कहीं सुने हैं। तो एक अच्छी रिसर्च के बाद हम एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जो पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट में देखे जा चुके हैं, अपनी नरेशन के लिए जाने जाते हैं। यूट्यूब पे इनका चैनल है और वहाँ पर ये हॉरर कंटेंट बताते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी भी है, सुनी भी है और इनके साथ भी हुई है। तो इंतज़ार ना कराते हुए सीधा हम मिलते हैं दीपक विश्वकर्मा से। दीपक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी एंट्री इस जोनर में कैसे हुई? तो शुरुआत हुई थी 2016 में, और उस समय जितने भी हॉरर लवर्स हैं उन्हें पता होगा 93.5 रेड एफएम पर एक शो आता था, एक कहानी ऐसी भी। तो वो मुझे काफी पैशनेटिंग लगता था। हाँ भाई, कुछ है, हॉरर है। तो आरजे परवीन का जो ऑडियो आता था। हाँ। तो उसने ना एक बीज बो दिया हॉरर को लेकर मेरे अंदर। तो उसके बाद में जो है फिर थोड़ा टाइम बीता। उस टाइम पे जो स्कूलिंग कर रहा था मैं, तो धीरे धीरे टाइम बीता और फिर हॉरर का तो इंटरेस्ट आ गया था कि हाँ हॉरर है, अच्छी चीज़ है। तो फिर मैंने मूवीज़ देखना शुरू किया। फिर मूवीज़ को लेकर और ज़्यादा बढ़िया लगने लगा मुझे। फिर उसके बाद में जो है 2021 में मेरा मन किया यूट्यूब पर आने का, क्योंकि हर कोई कर रहा था उस समय और मेरे क्लासमेट्स वगैरह भी थे, वो भी अपना कुछ बना रहे थे। तो मेरे दिमाग में भी आया कि यार हम भी कुछ करते हैं, हम भी कुछ अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि यार पहले मैं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई हॉरर स्टोरीज हैं, और मैंने उसके बाद फिर रिसर्च करी उस चीज़ को लेके यूट्यूब पे कि कंटेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। देन मुझे ढेर सारे चैनल्स मिले। फर्स्ट तो जानते ही होंगे हिंदी हॉरर स्टोरीज, परवीन भाई हमारे, ठीक है, उनका चैनल मुझे मिला। उनको मैंने देखा कि ये कैसे करें कैसे नहीं। फिर उसके बाद में मेरे दिमाग में आया कि हाँ चलो हम भी करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने शुरुआत किया, करते करते सीखते 3 साल बीत गए और आज हैं आपके सामने बैठे हुए और आपके पॉडकास्ट में कुछ स्कैरी इंसिडेंट मैं बताऊंगा। चलिए फिर बिल्कुल भी इंतजार ना करते हुए सीधा हम रियल केसेस को स्टार्ट करते हैं। पहला केस कहाँ का बताएंगे भाई? पहला का तो देखो, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, अभी ज़्यादा दिनों तो उससे बात कुछ नहीं हुई मेरी, बट मेरे कुछ पॉडकास्ट वगैरह आए तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ कि भाई मेरे पहचान वाले कुछ देख लें, मेरे फ्रेंड्स देख लें। तो उसने जब देखा तो उसने मुझे कॉल किया। उसने कहा दीपक यार पॉडकास्ट पे तू जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे पास है घटना, प्लीज़ इसको कवर करना अगर तेरे को ठीक लगे तो मैंने कहा भाई ठीक है। फिर मैंने उससे 1 घंटा कम से कम बात करी। फिर उसने मुझे चीज़ें समझाई, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। फिर मैंने कहा भाई ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन ठीक है मैं करता हूँ। और मैं जितनी भी फीमेल ऑडियंस है उनसे मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा अपना मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहें, क्योंकि इस इंसिडेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो दिमाग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। तो प्लीज़ उस हिसाब से, 18+ है तो उस हिसाब से आप अपने माइंड को जो है कंट्रोल करके प्रिपेयर करके बैठें। तो नेहरू नगर एक जगह है, इंदर लोक के पास में ही है, आपने अगर सुना हो उसके बारे में तो। नेहरू नगर, मेरा दोस्त जो है वो वहीं का रहने वाला है। तो 2010 में वो किराए के मकान में रहता था वहाँ पर। तो वो जो मकान जिस गली में था उसमें ढेर सारे मकान थे। तो पास में ही एक और मकान था 5 मंजिला,
और वो सारा जो मंजिल थे, जितने भी फ्लोर थे, वो सब किराए पर थे। और उसका जो मालिक था, लैंडलॉर्ड, वो काफ़ी मतलब पैसे वाला था, काफ़ी मतलब अच्छा स्टेटस था, किराया वगैरह आता था, कुछ ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही साथ कुछ और भी इनकम सोर्सेज थे। तो उसका क्या था ना कि पैसे में पूरा वो डूबा रहता था। बट कैरेक्टर उसका बहुत ज़्यादा ख़राब था। शराब पीना उसको बहुत पसंद था, शराब पीता रहता था। एंड लड़कियों को भी लेके उसके इंटेंशन जो है ना वो काफ़ी गलत रहते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो जो बिल्डिंग थी उसकी पूरी 5 फ्लोर की, उसके फर्स्ट फ्लोर पर जो ग्राउंड वाला होता है, जो ग्राउंड पर होता है, वहाँ पर एक लेडीज़ रहने के लिए आई। उनका जो है डिवोर्स वगैरह कुछ हो गया था, ये नहीं पता मुझे क्लियरली, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते थे। तो वो अकेली रहती थी ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो बिहार साइड की थी कहीं पर। तो उसके बाद क्या हुआ, वो दिखने में थोड़ी सी मतलब सुंदर टाइप की थी, और ये कैरेक्टर से वैसे ही ढीला था शुरू से, ये जो जिसकी बात कर रहा हूँ, मकान वाले की। तो क्या हुआ, हमेशा जो है कभी ये दारू पी के ड्रामे करे गली के अंदर, या मैं राजा हूँ इस गली का, मेरे से कौन भिड़ेगा, ऐसे वैसे। दारू पी के दिमाग कैसा हो जाता है, बहुत आपने शराबी देखे होंगे। तो इतना पैसा होने के बाद में भी काफ़ी चीप हरकतें करता था। शराब पी के गली में खड़ा रहेगा, कभी किसी लड़की को छेड़ देगा, केस वगैरह हो जाते थे तो पैसा वैसा दे के दबा देता था। तो ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। तो एक रात क्या हुआ, तकरीबन रात के 2-3 बजे हुए थे। ये जो मेरा दोस्त है आयुष, उसकी पूरी फैमिली सोई हुई है अपने घर में। और सडनली क्या हुआ, वो जो फीमेल थी जो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, उसने चिल्लाया बहुत जोर की, और वो शाउटिंग इतनी ज़्यादा थी कि बस पूरी गली हिल गई कि क्या हुआ है। उसके बाद में जो है वो जो पूरा परिवार था आयुष का, वो उठ गया और आयुष के फादर उठे। अब आयुष के फादर को ये लगा कि कुछ चोर वगैरह आ गए हैं, और भाई एज अ मेल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देखने की। हुआ क्या, जब आयुष के फादर गए तो वो भी शॉक्ड और आयुष गया वो भी शॉक्ड। वो जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, उसकी पैंट जो है ना यहाँ थी घुटने पर, अंडरवेयर भी नीचे, उसने अपने हाथ में प्राइवेट पार्ट पकड़ा हुआ है और शराब में धुत था पूरा। और सामने वो जो फीमेल थी वो बेहोश हो गई थी चिल्लाकर। उसके बाद में फिर वो जो 5th फ्लोर के पूरे किराएदार आ गए, आसपास के जो मकान थे वो भी आ गए। अब जो उसके किराएदार थे वो तो कुछ बोल नहीं पाए, बट जो बाकी के जो लोग थे भाई, वो क्यों चुप रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है भाई, जो किराएदार है वो चुप रहेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनको उसको पकड़ा और मारने। अब भाई आयुष के फादर भी गए, अब मारने की, अब कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब सीधा मारना है। तो जैसे ही मारना है भाई, शोर शराबा हुआ। देन क्या हुआ, उसकी जो वाइफ थी लैंडलॉर्ड की, वो आ गई बीच में। अब भाई क्या करे भाई, पति को पिटते हुए कैसे देखेगी, अब जो भी हुआ जैसे भी हुआ, पति को पिटते हुए कैसे देखे। देन जो है वो आ गई बीच में, अब भैया छोड़ दो, माफ़ी हो गई, गलती हो गई, माफ़ी दे दो। बहुत मुश्किल से बचाया उसको, मतलब अपने पति को। और वो शराब में करे जा रहा है, अरे कौन हाथ लगाएगा मुझे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और गली के लोग पूरा गुस्से में, भाई तू आ जा, तेरे को तो मैं बताता हूँ। कोई बस उसको मारने के लिए तैयार थे, इसके हाथ पैर तोड़ देंगे। इतना सबको भाई मन में माइंडसेट बना रखा था भाई कि एक लेडीज अकेली रह रही है, तुम ऐसी घिनौनी ऊंची गिरी, मतलब सोच नहीं सकते ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो। तो उसके बाद में सबके माइंडसेट में था इसको मारेंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो जो थी फीमेल जो बेहोश थी, तो आसपास से कुछ लेडीज आई घर से, उन्होंने पानी वानी छिड़का, बहन जी ठीक हो आप, क्या हुआ क्या नहीं। भाई बोलने की जरूरत नहीं है कि बोले कि ये इन्होंने जो दरवाज़ा खटखटाया, बोले कुछ काम है, मैंने खोला तो ये इस हालत में थे, भाई मैं स्टैंड नहीं कर पाई, मैं चिल्लाई, मैं बेहोश हो गई। तो उसके बाद में ना उसको गुस्सा आया उस फीमेल को। अब उसको गुस्सा इतना आया ना कि अब गुस्सा तो आएगा ही। उसने क्या किया ना, उस लैंडलॉर्ड को पकड़ा, उसके बाल पकड़े और नोचे कस के। अब इतना आप सोच लो, उसका गुस्सा था, उसके आधे बाल जो हाथ में आ गए और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, ठीक है। उसकी वाइफ आ गई बीच में, वो भी थोड़ा सा बचाव कर रही है, अरे बहन जी छोड़ दीजिए, बहन जी छोड़ दीजिए। तो उसके बाद में जो है उसने मतलब 5-6 कस के रैपड़ मारे, तब जाके उस लैंडलॉर्ड को छोड़ा। उसके बाद में क्या हुआ, वो उसको थोड़ी सी शांत हुई। अब वो जो मार खाने के बाद में भी उसको होश नहीं है, इतना उसने पी रखी है। फिर उसको जो है अंदर लेके जा रही है उसकी वाइफ। फिर वो जो फीमेल थी जिसके साथ ये गंदा भयानक इंसिडेंट हुआ, उसने कहा कि तेरे को नंगा होने का बहुत शौक है ना, मैं तेरे को नंगा करवाती हूँ। अच्छा ठीक है, तेरे को नंगा होने का बहुत शौक है ना, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को नंगा करवाती हूँ। पूरी रेंज में एकदम चिल्ला के। अब सब उसको शांत करें, ठीक है बहन जी शांत हो जाइए, कोई मतलब अब क्या करें, आप पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए।
अब भाई पुलिस में भी कंप्लेन करे, क्या करेगी वो बोलता भाई उसकी जान पहचान है भाई, पैसे वैसे खिला देगा, वापस आ जाएगा। तो सब कुछ मतलब मामला शांत हुआ, वो भी अपना चली गई, वो भी अपना चली गई। फिर अगले दिन क्या हुआ, उसने अपना खाली कर दिया वहाँ से कि वो नहीं रहेगी। अब भाई सिंपल सी बात है, इतना गंदा भयानक इंसिडेंट होने के बाद में जो है ना, क्यों कौन रहना चाहेगा वैसी गंदी जगह पर। तो वो अपना चली गई वहाँ से। लेकिन भाई इतना सब होने के बाद में भी वो जो लैंडलॉर्ड था भाई, पैसों की गर्मी उसकी जा नहीं रही है। अब उसकी इज्जत 2 रुपए की नहीं है, बस वही है कि बस पैसे के दम पे वो चल रहा है। अब पैसे के दम पर ही जो 2 लोग उसको दुआ सलाम कर रहे हैं वही है उसका। विदाउट उसके अगर पैसा हो तो उसको भिखारी जैसी उसकी इज्जत। तो क्या हुआ, अब यहाँ से प्रॉब्लम कुछ मतलब कुछ टाइम बीता। उसके बाद में क्या हुआ, वो शराब तो पीता ही था, अब शराब पी के ड्रामे भी करता था। अब वो क्या करने लगा, शराब पीने के बाद में जो है अपना होश आवाज खो देता था, अपने कपड़े खुद ही उतार गली में घूमता था, खुद ही गली में घूम रहा है, बताओ, खुद ही गली में घूम रहा है। अब मेरा जो आयुष दोस्त है उसने भी 2-3 बार देखा। अच्छा। अब ऐसी चीजें होने लगी। अब वो बस अपने पैसों के दम पे बचा हुआ है, वरना गली वाले उसको बहुत मारे। लेकिन अब जैसे तैसे बंदे कंट्रोल किए हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये जो है ना उस टाइम जो है तकरीबन 7 बजे ये इसका ट्यूशन होता था उस समय, स्कूलिंग के टाइम पर 7 बजे ट्यूशन होता था एंड 8 बजे वो अपना 8:30 तक जो भी ट्यूशनिंग करके जो है पढ़ लिख के आ जाता था। तो मार्केट से जो नेहरू नगर की सब्जी मंडी है वहाँ से होकर वो आ रहा था। तो उसके बाद में उसने देखा कि वो जो लैंडलॉर्ड है वो मार्केट में ही नंगा चल रहा है। ओह वाह। वो नंगा मार्केट में ही, उसको कुछ होश आवाज नहीं है, बस वो ऐसे चले जा रहा है। अब पब्लिक ने उसको इतना मारा। अब भाई पब्लिक क्या जाने भाई, अब कोई कौन पैसे वाला है कौन नहीं है भाई, सबको भाई इतनी गंदी हरकत करेगा तो भाई कोई अवार्ड थोड़ी देगा। मारा उसको पसली पे पूरा एकदम उसको सुझा दिया, मार पीट को उसको साइड कर दिया। फिर उसको पहुंचाया, उसकी बीवी को मतलब पता चला कि भाई मेरे पति को भाई मार दिया। वो कितनी बार बचाएगी, पहली बार तो बचा लिया भाई, कर्म ऐसे तो भाई कभी ना कभी तो मार खाएगा ही, कौन सा उसके साथ लॉकेट की तरह चिपकी रहेगी। अब उसको पता लगा, अरे भैया अरे हम मेरे पति हैं, छोड़ दो। वहां से लेकर आई। अब उसका ऐसा हो गया था ना कि जैसे ही रात हो, उसको शराब पीने के बाद में होश तो पहले से ही नहीं था। अब वो अपने कपड़े उतार के खुद ही नंगा हो जाता था। तो ये पहले नहीं होता था? पहले नहीं होता था, पहले तो सिर्फ ड्रामे करता था कि यहाँ खड़ा है भाई, लड़की छेड़ दी या जो है कुछ पंगेबाजी कर दी, पहले तो ऐसा होता था। लेकिन उसके जो ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में ये जो है ना, जैसे इसको होश नहीं, कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये सब होने के बाद में फिर क्या हुआ, लोगों ने जो है भाई धीरे धीरे जो है ना इसके मकान को जो है खाली करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो इसके किराए पे रहते थे वो तो चले गए, बट जो आयुष रहता था वो तो किसी और पे रहता था, किसी और के किराए पे रहता था, तो उसे क्या मतलब। अब धीरे धीरे भाई माहौल खराब होता जा रहा है। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, रात के तकरीबन 11 बजे 12 बजे उस लैंडलॉर्ड के घर से चिल्लाने की आवाज आई। अच्छा। बहुत तेज मतलब वो फीमेल चिल्ला रही थी, उसकी बीवी। अब थोड़ा बहुत हो कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो पड़ोसी ना जाए, लेकिन चिल्लाने इतना तेज पूरी गली हिल गई। अब उन सबको लगा कहीं मार रहा हो, भाई बचाना चाहिए। अब गए, उसकी बीवी ने खुद को आग लगा ली थी और उसका पति शराब के नशे में यूं देख रहा। अच्छा जी। अब सामने बीवी जल रही है, ऐसे देख रहा, होश ही नहीं है, बीवी जल रही है सामने। अब उसकी बीवी को क्या बच गया उसके पास, इज्जत चली गई। वैसे ही गली वाले इज्जत नहीं कर, चल शराब पी के ड्रामे करता था वो तो ठीक है, नंगा घूमना। कौन सी बीवी ऐसा चाहिए मेरा पति का ऐसा हाल हो, 4 लोगों से पिट के आए, पैसा क्या चाटेगी। उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, उसने कुछ बोला होगा, आर्ग्यूमेंट हुआ होगा कि तू शराब पीना छोड़ वरना मैं आग लगा लूंगी, ऐसा कर लूंगी वैसा कर लूंगी। वो शराब के नशे में बीवी को जलते हुए देख रहा हो। भाई पड़ोसी आए, उन्होंने जो है उसके बाद में उसको थोड़ा सा कवर अप किया कि बहन जी हॉस्पिटल ले जाने के बाद में भी वो सोफे पे बैठा हुआ, होश में ही नहीं है। उसको भाई फिर 2-3 रैपड़ मारे कि तेरी बीवी जलने के मरने की कोशिश कर रही है, तू साले शराब में तू मर रहा है, भाई छोड़ दे भाई, इतना कौन सा तेरा नशा भाई, बीवी को मरते हुए तू देख रहा है। उसके बाद में उसकी बीवी की मतलब
ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा मतलब जल तो भाई ऑब्वियसली बात है भाई, जल ही जाएगी भाई, इतना सब हुआ तो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसकी बीवी जो थी वो उसे छोड़कर चली गई, उसे छोड़ के भाई कितना कोई सहेगा। फिर वो भी जो है फिर अपना जो है मकान बेच के अपने गाँव की ओर निकल गया। उसके बाद पता नहीं उसका क्या हुआ। यही था भाई। तो मैं तो कहता बहुत अच्छा हुआ लेकिन वाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके साथ तो सही हुआ जो हुआ। अब काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा ऐसा कैसे हुआ। तो भाई बिहार साइड है, जानते ही हो ब्लैक मैजिक वगैरह होता ही है। तो उसने क्या किया था भाई, नोचा था, आधे बाल तो आ ही गए थे। इतना काफ़ी होता है ब्लैक मैजिक करने के लिए, किसी के ऊपर अपना वशीकरण करने के लिए। अब हो क्या सकता, उसी ने भाई करवाया होगा भाई, गाँव में जाके अपना कहीं पहचान में किसी से कुछ भी करवाया हो भाई। यही था इंसिडेंट। अब वो जब पहले ही बोल के चली गई थी कि नंगा तो तेरे को मैं करवाऊंगा। अब वो तो अरे यार मैं तो ये सोचता हूँ यार, जब भी मैंने ये इंसिडेंट मैंने सुना, मैंने कहा भाई सच में। कह रहा भाई अब देख ले भाई, जो हुआ है बताया, बाकी तू अपना देख ले, तेरे को भाई कवर करना हो तो ठीक है, उन्हें तो भाई कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा भाई कवर तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये जो नंगे वाली बात है ना थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, काफ़ी लड़कियाँ भी सुनती हैं, वो भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। अगर कोई हो गया है किसी को तो मेरी तरफ से माफ़ी, लेकिन मैंने पहले ही बोला था। तो ये था। कोई नहीं, वैसे हमारा फैमिली शो है, बट जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो चीज़ें क्या कम है, मतलब कलयुग में क्या क्या नहीं हो रहा है। तो वही तो बात है ना। लेकिन अब वही है ना, कुछ कुछ होते हैं ना वो थोड़े से सेंसिटिव से ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, उन्हीं के लिए मैंने बताया। बाकी तो भाई हॉरर वालों के लिए तो अरे कोई दिक्कत नहीं है नहीं भाई, वैसे था बहुत दर्दनाक। और वो जो लेडी ने जो डिसीजन लिया, लगाया हुआ क्या हुआ, बट ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए जो इंसान बहुत जल्दी टूट जाते हैं। नहीं बिल्कुल। अब पहले क्या, आज तो देखो इतने सारे लॉ हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना। पहले क्या था, पहले 2010 में भी इतना कोई स्ट्रिक्ट वगैरह था नहीं। और ऊपर से भाई फीमेल के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, पढ़ी लिखी है नहीं है, कितना उसके पास स्ट्रेंथ है माइंड का, क्या है क्या नहीं है डिसीजन लेने का। अब भाई अब जो उसने किया भाई, भाई सब अच्छी बात है, बच गई। अब उसको छोड़कर चली गई, वो अपना कहाँ भी जहाँ भी गया हो भाई, छोड़ो, क्या दिक्कत है। खैर मेरा ये मानना है, जितना मैं जनता को बोलना चाहूँगा, कि कभी भी ऐसे डिसीजन लेने से पहले एक बार थोड़ा बड़ों की राय लेनी ज़रूरी है। ये अचानक से जो आग वाला हादसा हुआ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये मैंने अपने पहले भी पॉडकास्ट में बता रखा है। जब मैं शायद कहीं रियल ईट पे भी गया था, जब मैं महावीर एनक्लेव में गया था, तो वहाँ पर मियाँ बीवी की लड़ाई होती थी इस चीज़ के बारे में कि बच्चों को आप पैसे खिलाते हो, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने भी यही करा था कि पीना छोड़ दो वरना मैं खुद को आग लगा लूँगी। और फिर वो गलती से धमकी देने वाला हादसा जो क्रिएट हो गया था वो बहुत दर्दनाक था, और वो एंटिटी आज तक वहाँ से मुक्त नहीं हो पाई है। वो अभी भी इस तरीके से महसूस करवाती है लोगों को, लेकिन फिर भी काफ़ी दर्दनाक था। जो ऑडियंस सुन रही है वो समझ पा रही होगी कि ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के लिए बताई जा रही है, इस चीज़ के लिए नहीं है कि आपको एंटरटेन किया जा रहा है। तो इस चीज़ को उसी तरीके से लीजिएगा, दिमाग में डालिएगा मत। तो आते भाई सीधा दूसरे किस्से पे। हाँ, दूसरा किस्सा तो है, वो भी काफ़ी मतलब डरावना है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। तो काफ़ी पुरानी बात है, 2000 की है, सन 2000 की। तो उस समय जो चीज़ें थी वो काफ़ी अलग थी आज के हिसाब से। आज तो सब कुछ है, सुविधाएं गांव में भी हैं, बट उस समय नहीं था। तो गांव का मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ, मैंने सुना हुआ है मेरे रिलेटिव से। तो प्रताप नाम के एक आदमी थे, और शाम का समय था, खेत वगैरह में काम वगैरह करके आए थे। वो थके हुए थे, अपने घर पे मतलब आराम कर रहे थे खाट पे बैठकर। तो उनके जो मौसा थे वो आए, फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, प्रताप प्रताप। तो उन्होंने कहा हाँ मौसा क्या हुआ। बोले बेटा तेरी मौसी की तबीयत खराब है, तो बेटा कुछ कर बंदोबस्त, कैसे लेके जाऊं, तो साइकिल पे कैसे जाएंगी तेरी मौसी। तो इन्होंने बोला कि अच्छा मौसा अब क्या बताऊं मैं, पास वाला जो हॉस्पिटल है वो भी काफ़ी दूर है। तो उसके बाद में इन्होंने बोला बेटा देख कुछ हो, कुछ दिमाग लगा, मैं क्या बताऊं, मेरे को तो दिमाग कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तेरी मौसी को जो है तबीयत खराब हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे एक जान पहचान में उनके पास जीप है, जो उस समय जीप चलती थी ना, तो उनके पास जीप है ना, तो उसमें जो है ना ले चलते हैं मौसी को, और वो जो है छोड़ देंगे हॉस्पिटल में। उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है बेटा जल्दी बात कर, जैसा भी करना है, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास में। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे ना थोड़ा सा टाइम दो। उन्होंने साइकिल निकाली, और एक थोड़ा बड़े घर के मतलब पावरफुल बंदूक से उनकी उठक बैठक थी, जान पहचान थी। तो उन्होंने बोला भैया बात ऐसी है, मेरी एक मौसी है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह छुड़वा दो। तो वो भी कहीं रेडी हो रहे थे, रेडी वगैरह हो रहे थे, वो भी अपना कपड़े वपड़े पहन रहे थे। वो बोले अच्छा ऐसी बात है, लेकिन यार मेरे को भी कहीं जाना है।
मुझे भी कहीं अर्जेंट काम है। तो इन्होंने बोला कि अच्छा आप एक काम करो, हमें हॉस्पिटल छोड़ दो, वहाँ से आप निकल जाना, वहाँ से हम देख लेंगे। फिर उन्होंने बोला चलो भाई ठीक है। फिर वो जो उनके मौसा थे प्रताप जी के, वो जो है लेकर आए, फिर उनको जो जीप वगैरह में बैठाया और उन्होंने साइकिल क्या करी ना, ऊपर ऐसे रख दी, ऊपर, हाँ जीप के ऊपर रख दी, क्योंकि अब वो वहाँ से चले जाते, उसके बाद आना जाना पड़ता तो कैसे जाते। तो उन्होंने क्या जीप के ऊपर साइकिल रख दी और खुद जो है अपनी मौसी और उनके मौसा जो है लेकर बैठ गए। फिर उसके बाद में जो है वो अपना जीप चली, कम से कम आधा घंटा लगा भाई, हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने छोड़ दिया। फिर उनको मौसी को लेके अंदर गए। फिर इनको ना डर लगने लगा। अब डर ऐसा था ना, ऐसा कोई भूत प्रेत वाला डर नहीं था, डर ये था कि उनको ना रिश्तेदारों से उनकी बनती नहीं थी, थोड़ा सा मतलब कलेश हो रखा था प्रॉपर्टी के लिए। होता ना खेती में बंटवारे के चक्कर में हो जाता है, भाई भाई में हो जाएगा, ऐसा कुछ रिश्तेदारों में हो जाता है। तो उनकी वाइफ अकेली थी, प्रताप जी की जो वाइफ थी, और उनको डर लग रहा था कि यार रात तो वैसे ही हो गई, शाम के समय निकले थे 6-7, वैसे ही अब उस समय 6-7 बजे, इतनी रात, आज भी जो 8-9 बजे देखो गांव कैसा हो जाता है, उस समय तो फिर पता ही नहीं क्या होता होगा। तो इनके दिमाग में टेंशन होने लगी अपनी वाइफ को लेकर। फिर सबसे पहले चलो भाई पहले मौसी को तो देखें, जिस काम के लिए आए हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। फिर डॉक्टर वगैरह ने देखा, फिर बोला कि थोड़ी कमज़ोरी वगैरह है, थोड़ा कुछ ट्रीटमेंट लगेगा, 1 आध दिन लगेगा, ठीक हो जाएंगी, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। फिर ये जो थे प्रताप जी, इन्होंने बोला कि मौसा, बोले हाँ बेटा क्या होगा। बोले मौसा देखो आप तो आ गए हो, डॉक्टर भी देख ही रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, आप जो है काम करो, आप यहीं रहो, मैं जाता हूँ अपने घर पर, सुबह जो है खाना पानी लेकर आऊँगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ का खाना पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, कुछ पता नहीं ना, और आप भूखे हो, ठीक है, सुबह तक आप वेट करो, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा कैसे जाएगा, अब भाई जीप से तो आप आधे घंटे में आ गए, लेकिन साइकिल से तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और रास्ते भी वैसे हैं, खेतों वाले रास्ते होते थे उस समय, खेत खलिहान से होकर गुजरना पड़ता था। फिर उन्होंने कहा कि मौसा ठीक है, जो भी है मैं देख लूँगा, आप बस मौसी का ख्याल रखो, मैं सुबह आऊँगा। फिर अब भाई कितना कोई किसी को रोकेगा। बोले ठीक है बेटा, अपना मतलब ध्यान से जाइए। उस समय भाई फ़ोन भी किसी के नसीब में नहीं था, मतलब बहुत कम ही लोग थे भाई जिनके पास फ़ोन हो, उस समय फ़ोन भी नहीं था। फिर अपनी इन्होंने साइकिल भाई जो लेकर आए थे जीप से उतार रखी थी, उसी पे अपना आगे आगे बढ़ने लगे। अब जीप से आधा घंटा लगा, अब 15-20 मिनट में इन्होंने कम से कम कुछ ही रास्ता जो है कवर किया। फिर आगे 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 साइकिल चल रही है, खेत खलिहान वाला पूरा रास्ता आ गया। अब इन्होंने सोचा कि खेत वाले जो मेड़ों वाला रास्ता होता उससे चलता हूँ, थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि वहाँ वाइफ अकेली है भाई, अब रात होती जा रही है, वो भी परेशान होगी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया ना, खेतों वाले रास्ते ले लिया अपनी साइकिल को। अब साइकिल चलाए जा रहे, तो साइकिल चलाते चलाते अचानक से रुक गए। अब ये रुके, साइकिल से उतरे और देख रहे यूं सामने की ओर, सामने दूर इनको कुछ नजर आया। अब खेत था तो दूर दूर तक नजर ही आता है, आपको भी पता है, नॉर्मल सी बात है। तो इन्होंने देखा कि यार सामने कुछ है। स्ट्रीट लाइट थी? कुछ नहीं ना, उस टाइम कुछ नहीं होता था, बस ये इसलिए तो कंफ्यूज थे कि आखिर उस क्या है वहां पर। तब ये था कि कुछ आग जल रही थी। अच्छा। आग जल रही थी, छोटी सी आग जल रही थी। तो उसके बाद में क्या है, तो इन्होंने साइकिल उतर गए, साइकिल हाथ में लेके थोड़ा सा मतलब पास जाने की कोशिश करी। उन्होंने देखा एक औरत वहां पे कुछ कर रही थी, कुछ परफॉर्म कर रही थी, रिचुअल वगैरह परफॉर्म कर रही थी। तो उन्होंने देखा कर क्या रही है, तो वो कुछ उतारा कर रही थी। क्या होता है ना, किसी के ऊपर कुछ, हाँ किसी के ऊपर कुछ आ जाता है तो उसको उतार के कहीं फेंक आते हैं, कहीं कुछ बांध आते हैं, तो वो वही वैसे कुछ टाइप का कर रही थी। अब इन्हें समझ आ गया कि भैया दिक्कत वाली बात है। तो इसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा सा मतलब टाइम लिया, साइकिल को लेके थोड़ा सा वहीं रुके, थोड़ा सा आड़े टेढ़े हो गए कि भाई देखे ना वो सामने वाली। फिर आड़े टेढ़े हुए, कम से कम 10 मिनट वहीं रुके। अब वो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसने वहाँ पे कुछ किया, कुछ फेंका, नारियल पता नहीं क्या क्या था, अब वही जाने। फिर जो है वो वहाँ से चली गई अपना, उसके पूरे बाल वगैरह खुले हुए थे, पता नहीं क्या कर रही थी, वो चली गई वहाँ से। फिर उसके बाद में जो है, फिर उसके बाद में इन्होंने भाई ये चली गई, अब मैं देखता हूँ। जब तक वो वहाँ से मतलब गायब नहीं हो गई कि भाई अब तो गई, जहाँ भी गई, तब तक वो वहाँ से हिले नहीं। उसके बाद में जो है उन्होंने अपनी फिर साइकिल नॉर्मली ली, धीरे 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 गए। अब उन्होंने क्या किया ना, जहाँ उसने उतारा किया था, अपनी साइकिल उठाई, खेतों में घुस गए, क्योंकि अब यहाँ उतारा किया हुआ है। यहाँ आए, यहाँ से इन्होंने अपनी साइकिल उठाई, खेत के अंदर घुस गए, फिर उसको क्रॉस किया। फिर जो है थोड़ा सा आगे उन्होंने साइकिल रखी कि भाई उतारे से अगर हुआ भाई मेरे को ही पकड़ ले, उन्हीं को पकड़ ले। फिर ये प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बाईपास करने की कोशिश करी।
अब उन्होंने वापस जब खेत पे आए, जब उन्हें लगा कि भाई नॉर्मल है सब कुछ, अब साइकिल चलाता हुआ जाता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, साइकिल अपनी करी। अब उस समय आपने देखा होगा साइकिल को चलाने का स्टाइल होता था शुरुआत में ना, वो पहले एक पैडल पे पैर रखते थे, एक कदम थोड़ा सा आगे लेके चलते थे, फिर उसके ऊपर सीट पे बैठते थे, फिर पैडल मारना शुरू कर देते। तो उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन क्या हुआ, पैडल नीचे गया ही नहीं, वहीं अटक गया। वहीं अटक गया। और साइकिल जो है ना, इन्होंने थोड़ी सी ऐसे ठक 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 मारने की कोशिश करी, पैडल वहीं का वहीं, और वो डिसबैलेंस हुए, गिरे धड़ाम से। अब भाई साइकिल लोहे की, जानते हो लोहे की चीज कैसी होती है, पैर के ऊपर पूरी गिरेगी, तो थोड़ा सा ना कटवट लग गया। बोले ये साला ये क्या है, फिर उनको लगा कि चेन में कुछ फंस गया हो, तो साइकिल से उतरे, चेन देखी, चेन, फिर जो उन्होंने पैडल यूं यूं घुमाया, भाई पहिया भी सही घूम रहा है, चेन भी सही है, साला फिर मैं गिरा कैसे। फिर भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हो गया, दूसरी बार ट्राई करते हैं। फिर उन्होंने वापस ट्राई किया, फिर पैडल नीचे नहीं गया, फिर पैडल नीचे नहीं गया। फिर वो जो है कोशिश करने लगे, ठाक 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 मारने की कोशिश करने लग गए। अब जो है पता नहीं क्या है, साइकिल चल ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। फिर ऐसा उन्हें लगने लगा जैसे साइकिल पे वजन है, बहुत ज्यादा वजन है। अब ऐसा होता है ना कि वजन नहीं है तो इजीली पैडल मूव कर जाता है, बट वहीं पर आप अगर वजन ऐड कर दें तो आपको ताकत लगानी पड़ती है। बट इतनी ज्यादा वजन आ गई कि भाई पैडल ही नहीं घूम रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, साइकिल अपनी ली, फिर यूं करके जैसे पहले उन्होंने किया था, हाथ में हैंडल लेके थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करी। उन्होंने यूं कोशिश करी, फिर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं अटक गई। अब वो पैडल घुमा रहे हैं तो पहिया भी मस्त घूम रहा है, पैडल भी मस्त घूम रहा है, लेकिन जब आगे ले जाने की बारी आए तो वो साइकिल वहां से हिले ही ना। अब वो ऐसे देख रहे हैं साइकिल को, वो साइड देख रहे हैं कि साला उतारा किया हुआ है, साला मेरी साइकिल पे तो नहीं बैठ गया। फिर इनको दिमाग में आज चढ़ने लगा, भाई क्या है क्या नहीं है, टेंशन इनको होने लगी। फिर इनके दिमाग में आया साइकिल ही उठाता हूँ। अब भाई बाइक वाइक को तो कौन उठा पाए, लेकिन साइकिल तो भाई उस टाइम पे ठीक है, तो पैदल चलना। हाँ, साइकिल उन्होंने उठाई, कंधे पे रखी और आगे आगे चलने लग गए। अब भाई कितना चले साइकिल कंधे पे लेके, उस टाइम भाई साइकिल पे भी वजन होता था, हैवी साइकिल्स आती थी, हैवी ड्यूटी होती थी, तो कितना चले, थोड़ा सा आगे गए, सांस छूटने लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब नहीं हो रहा होगा, वहां से तो आ गया, फिर शुरुआत करता हूँ, फिर साइकिल, फिर उन्होंने पैडल घुमाया, फिर वही हुआ, फिर अटक गए, फिर 2-3 बार कोशिश करी, फिर धड़ाम से गिर गए, फिर पैर पे चोट लग गई। उसके बाद में इनका दिमाग, इनको लगने लगा डर, अब इनके अंदर खौफ बैठ रहा था बहुत ज्यादा। इन्होंने 2-3, अब ये था कि अब उस टाइम पे आप आज देखो साइकिल की क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो लात मारेगा साइकिल को, खुद निकलेगा, लेकिन उस टाइम पे साइकिल बहुत बड़ी बात होती थी सन 2000 में। साइकिल को कैसे छोड़ें, अब उनके मन में था कि साइकिल ही छोड़कर जाता हूँ, जो होगा वो होगा, लेकिन सुबह तक कोई ले जाए, क्या हो जाए भाई, क्या हो, गरीब आदमी है भाई, पूरी रात नींद ही नहीं आई। हाँ वही बात है। फिर उसके बाद में उन्होंने कोशिश करी, बहुत अपने दिल पे पत्थर रखा, कलेजे पे पत्थर रखा कि भाई छोड़ देता हूँ साइकिल, यहाँ से मैं अपना निकलता हूँ, घर वाली वहाँ परेशान हो रही है। तो उन्होंने जो है ना छोड़ दी उसकी साइकिल वहीं छोड़ दी, कि जान से बढ़ के थोड़ी। हाँ जान, अब साइकिल से क्या है। फिर वो चलने लगे। फिर उन्हें आवाज आई, कर, पीछे मुड़कर देखा, साइकिल अपने आप उनका पीछा कर रही है। भाई ये है क्या ये, उनका पूरा मूड खराब हो गया भाई। ये अब मान लो साइकिल स्टैंड पर है, तब तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन विदाउट स्टैंड है, वो खड़ी है एकदम सिंपल। अब उन्होंने भाई क्या करूं। फिर वो जो है थोड़ा सा आगे गए, साइकिल उनका पीछा करे। इतना भयानक, इतना डरावना, साइकिल आपका पीछा कर रही है। उनके भाई हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी, सब कुछ पढ़ने शुरू कर दिया। फिर ना वो जो एक पेड़ के नीचे आए, अब वो साइकिल जो है ना जैसे पेड़ के नीचे वहीं अटक गई। अब पहले तो वो ऑटोमेटिकली चल रही थी, बट अब वो वैसे भी नहीं चल रही, वहीं रुक गई। फिर उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर चुड़ैल बैठी हुई थी, और बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। हंसी उसकी ऐसी कि बस अगर बंदा सुन ले तो वही पैंट में पेशाब कर दे। अब साइकिल वो यूं देख रहे हैं, साइकिल पे कोई नहीं है, अब पेड़ पे देख रहे हैं, वो ऐसे करके बैठी हुई है। उसके बाद में इनका आया रोना इनका शुरू हो गया कि जैसे भाई बंदा कितना करेगा,
इतने भयानक हालात हो रखे, सिचुएशन हो रखी, क्रिएट हो रखी है, चुड़ैल ऊपर बैठी हुई है, साइकिल ऐसे। फिर इन्होंने कहा कि मैं भागूंगा, अब जो होगा भागूंगा। भागने की कोशिश करी, टांगे ही आगे ना जाए, जम गई। जैसे हमारे ड्रीम्स होते हैं ना। आपने कभी हॉरर, अरे आपको क्या ही बता रहा हूँ मैं, ऑडियंस को बताता हूँ मैं कि आपने कभी स्कैरी ड्रीम्स देखे होंगे, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बहुत मतलब जान जैसे एफर्ट लगा देते हैं, फिर मुश्किल से एक कदम उठता है, कुछ भी स्कैरी हम देखते हैं, कुछ भी अनवांटेड देखते हैं। तो वही सिचुएशन उनके साथ में रियल लाइफ में हो गई। अब वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हिल नहीं पा रहे। अब वो क्या, थोड़ा कटवट भी लग गया था, अब वो बैठ के वो रो रहे हैं वहीं पर कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। और वो चुड़ैल बैठी हुई है, देख रही है, चुड़ैल बैठी हुई है, देख रही है, हंस रही है, ये तो फंस गया। अब जो है क्या हुआ, रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं। फिर उन्होंने जो है हाथ जोड़ा, गांव के पास एक मंदिर था, और इन्होंने मांगा कि भाई हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बस बचा लो यहाँ से, जैसे तैसे मैं आपके मंदिर में आऊँगा, दर्शन वर्शन आपके करूँगा, आशीर्वाद आपका लूँगा, लेकिन कुछ करो, मुझे बचाओ यहाँ से। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कम से कम 10-15 मिनट बाद में इन्होंने देखा कि कोई आ रहा है दूर से, चलता हुआ आ रहा, हाथ में लालटेन लेकर, ठीक है। अब वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब ये जो है वहाँ से जा ना पाए, बस दूर ऐसे देख रहे हैं, बेजान पड़े हुए, भाई क्या है क्या नहीं है, रो रहे हैं बच्ची की तरह, आंसू गहर रहे हैं ऐसे ऐसे। फिर वो जो जैसे ही पास आया, वो जो लालटेन लेके जो कोई भी था, वो एक बहुत बूढ़ी औरत थी, ओल्ड एज की थी। फिर उसके बाद में जो है वो देख रही है, बाबू क्यों रो रहे हो, बाबू क्यों रो रहे हो। फिर जो है वो बोल रही कि अम्मा ऊपर देखो, ऊपर देखो। अम्मा यूं देखी, अच्छा ये परेशान कर रही है आपको, अच्छा सीधा बोल दिया। हाँ ये अच्छा ये परेशान कर रही है क्या। फिर वो बोला हाँ अम्मा फंसा हुआ हूँ, ऐसा वैसा, ये वो सारी कहानी बता दी। फिर उसके बाद में, अच्छा बेटा रुको, क्यों परेशान कर रही है, स्ट्रेट कॉन्ट्र एकदम बातचीत, क्यों परेशान कर रही है इसको, क्यों परेशान, क्या बिगाड़ा इसने तेरा। अब वो हंस रही है, कोई जवाब ही नहीं दे रही है। फिर उन्होंने ना थ्रेट दिया, साइकिल छोड़ इसको जाने दे, ना तेरा वो हाल करूंगी ना, तू याद रखेगी। अभी तो तेरे को कोई यहाँ बांध के गया ना, तुझे ऐसी जगह बांधूंगी ना, सालों साल हजारों साल वहीं फंसी रहेगी तू। फिर उन्होंने वो पता नहीं क्या हुआ, वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई, भाग गई। हाँ भाग गई वो जो भी थी। फिर उसके बाद में जो है वो जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने सिर्फ अपना एक ही हाथ पे साइकिल पे रखा और खींची और उनके सामने लाके खड़ी कर दी। फिर उसके बाद में जो है वो खड़े हुए, रो रहे अम्मा 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 अम्मा, बच्चे की तरह। पूरा सब कुछ खत्म हो गया, जो मैनली बिहेवियर होता ना, सब निकल गया है, अब कुछ नहीं बचा है, बच्चा बचा है बस, रो रहा है, मौत देख ली। हाँ। फिर उसके बाद में बोले शांत हो जा, ठीक है, तू है कौन। बोले अम्मा मैं तो कुछ नहीं, मतलब रहता हूँ ये गाँव में बगल में, पास में ही, नाम सुना होगा आपने। बोले अच्छा तू है कौन, मुझे ये बता, तू कुछ करता है क्या, तेरा भक्ति को लेके क्या विचार आचार रहता है तेरा। तो उसने बोला कुछ नहीं। बोले तेरे को पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मेरे सपने में भोले बाबा आए थे कि यहाँ कोई परेशान कर रहा है बच्चे को, उसको जाके बचा करा। अच्छा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत थी यहाँ आने की। फिर उसके बाद में उनका कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन था ना, भक्ति वक्ति करती थी अच्छी खासी। फिर उसके बाद में जो है अम्मा अम्मा पैर जोड़ने लगा, मतलब हाथ पैर पकड़ लिए, अम्मा अम्मा अम्मा। फिर उन्होंने क्या किया, साइकिल अपनी ली, रोते हुए अपना घर पहुँचे। घर पे पैर वैर कटे वटे, थोड़ा कटवट लगा हुआ है, बीवी परेशान हुई क्या हुआ क्या नहीं। उस टाइम पे जो आता था हमारा देसी उपचार, हल्दी वल्दी लगाया। फिर वो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं थैंक यू बोलने के लिए जाऊँगा, थैंक यू बोलने के लिए जाऊँगा, और कुछ लेके भी जाऊँगा कि भाई अम्मा आपने बचा लिया, वरना तो पता नहीं वो चुड़ैल मेरा क्या करती। फिर वो उन्होंने पूछ लिया था कि आप कौन से गांव से हो, सारी डिटेल ले ली थी। लेकिन जब वो उस गांव में पहुंचे, पता चला वैसी कोई औरत है ही नहीं, वहां रहती नहीं है, साक्षात भगवान के रूप में कोई आया। तो उसके बाद में स्पिरिचुअल काफी ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। मंदिर में मतलब हर सोमवार जाना, जल चढ़ाना प्रभु को, जितना भी होता था, रुद्राक्ष वगैरह पहनना, भक्ति के ऊपर, नशे वगैरह से दूर हो जाना, जो भी अगर ये एक आध गलत काम करते भी थे ना, उनसे भी दूर हो गए। फिर उन्होंने अपना पूरा अध्यात्म पे ही जीवन अपना गुजारा है। अच्छा वैसे भाई एक बात बताइए,
जो लोग नॉन बिलीवर हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो लोग बोलते हैं टोटका वगैरह कुछ नहीं होता, लात मार देते हैं, नींबू उठा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, इनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, थोड़ा सा खराब वर्ड लगेगा, लेकिन एक बहुत अच्छी कहावत है, पड़ी लकड़ी। तो मैं ये कहूँगा कि आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो, डजेंट मैटर, जो मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्यों रिस्क लेना है आपको? क्यों पड़ी लकड़ी लेनी है? आपको अगर नहीं बिलीव है आप मत करो, लेकिन रिस्क भी मत लो, क्योंकि आप रिस्क ले हुए आप कुछ उल्टा सीधा करोगे। अब मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हो रखा है कि मैंने खुद चैलेंज वगैरह कर दिया, मैंने खुद गलत बात बोल दी, उसका मैं खुद भुगता मैंने फिर। अच्छा। हाँ, अब मैं वो चीज़ वहाँ बता नहीं सकता क्योंकि मैं प्रीवियस पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। ठीक है। वो मेरे साथ खुद के साथ हो चुका है। मैं भी पहले नॉन बिलीवर ही था, मैं भी एज ए एंटरटेनमेंट लेता था कि भाई मूवी चल रही है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, बट कुछ चीज़ें हुई। थोड़ा सा बता दो कि आपने किसी टोटके पे चैलेंज ले लिया था, आपके ऊपर हो गया था? मैं बताता हूँ ना, हुआ क्या था। मेरा एक दोस्त है, थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि पूरा मैं बता चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई किसी पॉडकास्ट का बताया आपके मैं बता दूँ, ठीक है। ऑडियंस बोलेगी तो इसमें बताया इसने, वह थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ, छोटा सा बता देता हूँ। तो हुआ क्या था, रात के नहीं, शाम के 7 बजे थे, और मैं और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है मिथुन नाम है। तो हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते उसने मुझसे बोला, दीपक तुझे पता है, हम पार्क में थे उस समय, तो पार्क में ढेर सारे पेड़ होते हैं। तो उसने कहा कि दीपक तुझे पता है इस पेड़ पे ना किसी ने सुसाइड किया हुआ है, सुबह डेड बॉडी मिली है, लाश मिली है। फिर उसके बाद में जो है मैंने बोला बक कैसी बकवास कर रहा भाई, क्योंकि हमारे जो दोस्त होते हैं ना उनको जो सीरियसली लेने का मन नहीं करता, वो क्या बकवास कर रहे हैं, कौन से मज़े ले रहे हैं, कुछ नहीं होता। तो उसने कहा नहीं भाई सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तेरे को मजाक लग रहा है। क्या मेरे पास वीडियो है। मैं कहा भाई दिखा दे। तो अपना फ़ोन वोन खोलने लगा, चेक वेक करने लगा। भाई मेरे पास नहीं, मेरे रिश्तेदार के पास। मैं कहा यार गप्पे मार रहा, चुप हो जा, तू बोले तो मैं यार पेड़ जो है, यही पेड़ है ना, पेशाब करके आ जाऊँ इस पर, यूरिनेट कर दूँ, बता क्या करूँ? जो तू बोलेगा इस पेड़ के नीचे करके आऊँगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर वो मुझे देख लेगा, बता। बोला नहीं यार क्यों, पागल है क्या, ऐसे क्यों करेगा तू, बिल्कुल मत करियो भाई, तेरे यकीन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तू करियो मत। फिर मैंने बोला ठीक है। अब हमारा माइंड ऐसे होता है ना कि हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना वो ड्रीम्स में आता है, ट्रू फैक्ट है। उसके बाद में जो है मैं घर गया, मैं भूल गया सब कुछ कि कुछ वहाँ पर हुआ है, सब कुछ, मैं बातें भी भूल गया, जो कुछ भी हुआ भूल गया, मैंने दिमाग में कुछ नहीं रखा। फिर मैं सो गया, सोया। सुबह मेरी 5 बजे आँख खुली। आँख खुलने के बाद में ऐसा होता है कि कभी कभार हमारी आँखें जल्दी खुल जाती हैं और घड़ी वगैरह हम देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं, फ़ोन के नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तो 5 बजे ऐसा हुआ मेरी आंखें खुली, देन मैंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में तकरीबन 5 बजे हुए थे, मिनट्स मुझे याद नहीं, मिनट्स इधर उधर होंगे। तो उसके बाद में जो है मैंने देखा 5 ही बजे, कुछ काम भी नहीं है, क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी उठ के, सो जाता हूँ। मैं सो गया। उसके बाद मुझे एक ड्रीम आया। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, तो मैंने देखा जो फर्स्ट फ्लोर का जो मेरा गेट है वो ओपन है, पूरे घर में कोई नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ अपनी मतलब बेड पे बैठा हुआ हूँ और यूं बैठा हुआ हूँ, और नीचे करके जो है मेरी मुंडी है। अब मैं मुंडी को यूं भी नहीं कर पा रहा, एकदम जकड़ा हुआ है, एकदम जकड़ा हुआ, बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अबे हिलना, क्या हो गया तेरे को, हिलना। और ऐसा होता ना मल्टी व्यू, सपने में ऐसा होता आप बैठे यहाँ पे, नज़र वहाँ का भी आता है, होगा भाई, ऑडियंस ने देखा होगा कुछ। तो हुआ क्या, मैंने देखा मैं तो वहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, और कान में एक वॉइस एको कर रही है। वो एको ऐसी कर रही है, भूत होते हैं, भूत होते हैं, भूत होते हैं, भूत होते हैं। अब वो एको करी जा रही है लगातार लगातार लगातार। अब मेरा तो सिट्टी पिट्टी गुल भाई, जैसे तैसे आँख खुली, अब एकदम पसीने से पूरा तरबतर। फिर जो है मैं गया, थोड़ा सा मुंह पर पानी मारा, रिलैक्स कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलो छोड़ो जो हुआ, कुल्ला उल्ला किया, ब्रश किए। फिर जो है नॉर्मल सी बात है, बंदा फ़ोन ही चेक करता, व्हाट्सएप पे क्या आया है क्या नहीं आया है, क्या नोटिफिकेशंस है। मैं अपना YT स्टूडियो भी देखना चाहता था कितना है, उस टाइम 100 सब्सक्राइबर थे, यूँ ही करता था, रिफ्रेश करता था, बढ़े कि नहीं, तो ऐसा कर रहा था मैं। फिर मैंने देखा एक नोटिफिकेशन आ रखी मेरे दोस्त की। मैंने कहा भाई जा देखूं क्या है। उस बंदे ने वही वीडियो भेजी थी जिसमें वो बंदा डेड बॉडी यूं यूं लटक रही थी, उसी पेड़ के ऊपर, उसी पार्क में जिसके ऊपर मैं बोल रहा था कि इस पे यूरिनेट करके आ जाऊं।
और डराने वाली ये बात है कि जब वो वीडियो मेरे फ़ोन में एंटर करी है, तब जो है वो डरावना सपना मुझे आया है 5 बजे। अच्छा। हाँ, वो 5 बजे वीडियो मेरे फ़ोन में आई है और 5 बजे मैंने देखा है क्या नहीं, टाइम देखा, फिर मैं सोया, फिर ये सपना आया, पूरी रात कुछ नहीं हुआ। तो ये था। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे किसी इंसान को कोई टोटका दिखता है रोड पे, अच्छा। तो एक सलाह ये होती है कि आप रास्ता बदल लो, एक सलाह होती है कि भाई उसे साइड से करके निकल जाओ, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे? रास्ता बदल लो। क्यों? देखो ऐसा है ना कि रास्ता बदल लो, ये सबसे बेस्ट है। 4 कदम ज़्यादा चलने लगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 कदम ज़्यादा चल लो, आगे अपनी लाइफ ख़राब करने से अच्छा, अपनी मेंटल पीस ख़राब करने से अच्छा, अपने पीछे कोई भूत प्रेत पिशाच कुछ भी लगवाने से अच्छा ऐसा है कि भाई रास्ता बदल लो। अपनी मेंटल पीस से, अपनी हेल्थ से, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता। और जो फेक ईगो में, फेक ओवर स्मार्ट बन गए कि भाई मैं बहुत कूल लगूंगा, ऐसा लगूंगा, वैसा लगूंगा, तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रखे हैं भाई, मीडिया भी हैरान हो जाती है, हर कोई हैरान हो जाता है। आप जो है हमेशा बात करते रहते हैं उस पेड़ की, द्वारका में है ना, उस पेड़ के बारे में, सेक्टर 9। फिर क्या जरूरत है? मानते तो लोग उसे भी नहीं है। अरे नहीं मानते, वो आप मानो मत मान, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन करके रखो, दूरी मेंटेन करके रखो कि आपको कुछ ना हो, क्योंकि फिर जब हो जाएगा तब आप ये बाबा वो बाबा, अब आधे से ज़्यादा लूटेंगे ही, हर तरफ से आप पिसे जाओगे, फाइनेंशियली जाओगे। बाबा जो एक तावीज़ बनाया, ला भाई 5,000, ला भाई 10,000, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? और हम ही हैं क्या खलीफा? कितने लोगों के साथ हो गया, पागल बैठे हैं। वो पागल है जो लाखों रुपए लगा रहे हैं कि भाई मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए। मैंने खुद अपने सामने देखा हुआ ये सब चीज़ें जो हैं, दूर ही रहो, अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा आप अंधविश्वास पे यकीन करो, लेकिन एक जो जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी, अब जैसे कोरोना आया था, कितने बंदे मास्क नहीं लगा रहे, क्या है कोरोना? वो क्या नज़र आ रहा है कोरोना किसी को? अब जो बंदा मर रहा है हॉस्पिटल में उससे पूछो। तो यही चीज़ें होती है, रिस्क मत लो, अंधविश्वास पे मत यकीन करो, लेकिन अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी रखो कि कोई है, कुछ किया हुआ, कुछ अगर मान लो खाली नींबू ही पड़ा कि कुछ मतलब नहीं है इसका, फिर भी आप रिस्क मत लो, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि लड़ने से अच्छा है बचना, वो सबसे बेस्ट है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में निकाल लो। ये बहुत अच्छी एडवाइस दिया आपने, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है जहाँ पर लोग बोलते हैं कि अक्षय भाई हमें चेक करवाना है, हमारे साथ कुछ ऐसा है या नहीं, और आधे बंदों का यही होता है कि भाई मैंने टोटका देखा था, मैं साइड से निकल गया उसके, लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता है कि कोई एंटिटी है। अब ये हो गया है ना कि कुछ रिचुअल्स हैं जो मैंने देखा अक्सर लोग करते हैं। मान लो चौराहा है, वहाँ कुछ पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं ना कि जिसकी उस पर जाए ऐसा कुछ बोलते हैं, या फिर थूकते हैं 3 बार, या फिर कुछ ऐसा क्रॉस बनाते हैं। तो कुछ पता नहीं होता ना कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं। हम कौन से स्पेशलिस्ट हैं? हम तो नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं ना, तो इससे अच्छा भाई दूसरा रास्ता ले लो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम कौन सा स्पेशलिस्ट है? मान लो मैंने ये वाला कर लिया, इससे काम नहीं बना, अब क्या मैं एक जगह खड़ा होकर 10 चीज़ें करूं? अरे क्रॉस भी बना दिया, जिसकी है उस पे जाए, और ये भी करा, तो भाई बेवकूफ़ी है भाई, निकल लेना हो इतनी। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर जनता बोलती है कि हमने एक ऐसी चीज़ देखी थी, फिर हम उसे थोड़ा साइड होकर निकल गए, लेकिन फिर भी मुझे चेक करवाना है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे साथ कोई एंटिटी है। तो सबसे बढ़िया रास्ते बदल लो, और फिर अगर कोई जगह नहीं मिल रही तो फिर आपके पास से सॉल्यूशन है। लेकिन एक कहानी अभी इन्होंने ये भी बताई है कि वो बेचारा खेत में से चढ़ के चला गया था, फिर भी वो शिकार हो गया। तो यहाँ से अब कमेंट बॉक्स खुले हैं कि अगर आप सॉल्यूशन देना चाहो, कुछ बताना चाहो, तो आप भी एडवाइस दो, जिससे जनता अवेयरनेस ले, और फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो भाई बहुत खतरनाक इंसिडेंट था जो आपने बताया, और फिर शुरू करते हैं, जनता को वेट नहीं करवाते इसके बाद का इंसिडेंट। हाँ, अब 2005 की बात है। उस समय क्या होता था ना हमारी यूपी में ना, अभी भी हो रहा है, अभी क्या है उस समय की क्या, अभी की भी वही हाल है। तो जॉब्स वगैरह नहीं होती थी, आप भैंस चराओ या दूध बेचो या कुछ ऐसा काम करो जो गांव में हो सकता है, उतना कुछ स्कोप नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द जो बंदे होते हैं वो जाते हैं कमाने के लिए शहर में, और जिसकी जैसी हैसियत होती है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, तो ऐसा ही चलता था। तो हमारे है पहचान में, नोन में, उनका नाम है राम जी, उनका मतलब रामचंद्र नाम है। तो रिलीजियसली मैं नहीं बोलूँगा नाम उनका बार बार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, भगवान का नाम भी है, मैं राम राम बार बार बोलूँ तो ठीक नहीं लगता है। तो मैं उनको अंकल प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है, कॉल आउट करके करूँगा।
तो हुआ क्या था, 2005 में ये जो है ना साइकिल पे जाते थे काम करने के लिए, शहर में काम करने के लिए जाते थे। और वहाँ कुछ छोटी सी इनकी दुकान थी, वहाँ पे जो है लोहा का काम होता था, वो करते थे। और जो है फिर सुबह निकले, शाम को वही आपका 5 बजे 6 बजे 7 बजे साइकिल से आते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, शाम के समय वो वापस लौट रहे थे, काम में थोड़ा सा दिक्कत वगैरह हो गई, कुछ काम फंस जाता है, फिर नहीं हो पाता, तो टाइम ले लेता है वो चीज़। तो वो तकरीबन 7 बजे ना साइकिल से आ रहे थे। अब उस दिन काम उनका इतना ज़्यादा था ना कि उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई काम ज़्यादा आ गया, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तो इंसान खाना भी छोड़ देता है। तो उनके पास उनका जो टिप्पन था वो था, उसमें रोटी सब्जी वगैरह रखी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में अब जा रहे थे तो उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी में जो है ना, अब उन्होंने देखा कि भाई कोई गरीबी है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। अब इनके हाथ में जो है रोटी का थैला था, सोचे कि ये खाना मैं इनको दे देता हूँ, इनको भाई फेंकने से तो अच्छा ही है भाई, अन्न किसी के पेट में चला जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी साइकिल रुकी, अब झोपड़ी के बाहर में आवाज़ लगाए, कोई है कोई है कोई है कोई है, नहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर बोलने लगा भाई पता नहीं कौन है क्या है, नहीं भाई अंदर कोई है भी कि नहीं है, मैं फालतू में आवाज़ लगा रहा हूँ। फिर ना आवाज़ आई अंदर से, ये आ जाओ अंदर। अच्छा। काफ़ी मतलब स्लो में, आ जाओ अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद में जो है इन्होंने जो है बोला, दरवाज़ा से थोड़ा सा, झोपड़ी का दरवाज़ा कैसा होगा वैसे ही अंदर खोला। अंदर काफ़ी बुरा हाल था, लाइट तो भैया क्या ही एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई लाइट होगी। बस एक पुरानी सी खाट पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक बहुत ही ओल्ड एज 80-90 साल की बूढ़ी औरत लेटी पड़ी हुई है। अब वो अपना ऐसा हाथ वाथ हिला रही है, हाय 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 हे राम, मर गई उठा ले। अब भाई देख के हैरान, इतनी बूढ़ी औरत यहाँ पर झोपड़ी में ऐसी हालत में कि अम्मा आप यहीं रहती हो? हाँ बेटा यहीं रहती हूँ। अरे कोई बेटा वगैरह है, कोई है? नहीं बेटा मेरे कोई नहीं है, सब चले गए मुझे छोड़ के। अच्छा, अब इनको दया आ गई, भाई देने तो मैं रोटी आया था, भाई ये तो ज़रूरत से ज़्यादा लाचार है। 80-90 साल की उम्र में इंसान का क्या शरीर काम करेगा, कैसे भाई डेली की चीज़ें कैसी होंगी। तो उनको आ गया तरस। तो इन्होंने कहा कि अम्मा अच्छा एक काम करो, मैं आपको ले चलता हूँ किसी अनाथ आश्रम में, आपको छोड़ता हूँ, वहाँ आपकी अच्छी सी देखभाल होगी, यहाँ तो आप ऐसे ही मर जाओगी, कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला बेटा तुझे जैसा ठीक लगे कर दे। फिर उसके बाद में ठीक है, उन्होंने अपने हाथों में उठाया उनको। अब प्रॉब्लम ये साइकिल पे कैसे किसी को लेकर जाए। अब अकेले तो भाई बंदा पेडल मार के निकल गया, अब बूढ़ी औरत जो पकड़ भी नहीं सकती ढंग से उनको, अब भगवान न करे गिर जाए और मुसीबत पल जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ये इंतज़ार करने लगे कोई बाइक वाला आए, कोई आए, मतलब जान पहचान का कुछ, मतलब रास्ता है ना कोई तो गुजरेगा। अब ये इंतज़ार करने, कोई नहीं आ रहा। तो उसके बाद में वो बोली, जो बूढ़ी औरत थी, बेटा तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, 2 खुराक दवा खिला दे। अच्छा। हाँ तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही, दवा खिला दे। तो उसने बोला ठीक है, अनाथ आश्रम से पहले मैं हॉस्पिटल, अब लेकिन कैसे ले जाऊँ, उस टाइम क्या है क्या नहीं है, ये सुविधा ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने फैसला किया कि वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक मेन रोड थी, वहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। तो इन्होंने क्या किया, साइकिल वही झोपड़ी के पास जो है रोक दी। वो जो आपने देखा होगा पिछले टायर में एक लॉक रहता है, ताड़ी बोलते जिसे, पता नहीं है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते, बस वो लॉक रहता है, चाबी करके ना घूम जाता है, फिर ताड़ी जो लगती है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अपनी साइकिल को झोपड़ी में घुसा दिया। उसके बाद में लॉक कर दिया कि भाई कोई मतलब लेके ना जा पाए। अब भाई इतना ही था भाई, रिस्क भाई लेना ही पड़ेगा, भाई बूढ़ी औरत साथ में है। तो ये उनको उठाकर लेकर गए, बुजुर्ग औरत, हाँ उठाकर लेकर, अब 80-90 की उम्र में कितना ही वजन बचेगा शरीर में, उठाकर लेकर गए। फिर वहाँ जो एक भला आदमी था, भले आदमी, एक ऑटो वाला ही था वो, उसने रोका, बोला कहाँ जाना आपको? बोले पहले तो तुम हॉस्पिटल ले चलो, वहाँ से जो है इनको जो है दवा दिलाऊंगा, फिर वहाँ जो है इनको जो है किसी अनाथ आश्रम में छोड़ूंगा। बोला ठीक है भैया आप बैठिए इनको लेकर। वो पीछे बैठ गए, ऑटो चलना शुरू हुआ। ठीक है, अब जैसे ही वो ऑटो चलना शुरू हुआ ना, उस बूढ़ी औरत ने कुछ मतलब पहले तो भाई हाथ पैर हिला रही थी, आंखें हिला रही थी, बोल रही थी। सडन क्या हुआ ना, उसने हरकत करना ही बंद कर दिया, बस सांसें चल रही हैं,
बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत, कुछ मूवमेंट नहीं। अब ये डर गया अचानक से कि भाई कहीं चली गई ना हो, एक्सपायर ना हो गई हूँ। बहुत डर, भाई थोड़ा तेज चलाओ, इनकी तबीयत भाई और ख़राब लग रही है। तो इनको जो है ना लेकर पहुँचे हॉस्पिटल में, था भाई सरकारी। फिर इनको स्ट्रेचर पे बैठाया, अंदर ले गए। एक आया डॉक्टर, फिर पूछा कौन है ये, तो बताया भैया ऐसी ऐसी बात है। तो बोले भाई अच्छा ऐसी बात है, भाई क्लैपिंग। भाई आप इतने अच्छे इंसान हो, आपने इतना कुछ किया, भाई सैल्यूट है आपको। चिंता मत करो, हम इनको दवाई दे देते, फिर आप इनको ले जाओ अनाथ आश्रम में छोड़ दो। बोला ठीक है। फिर वो गया उस बूढ़ी औरत के पास में, अपना जो वो कान में लगाते हैं स्कोप, क्या बोलते हैं उसको जो है लगाया, नस चेक करी। फिर आके बोल रहा है भैया हम पागल बैठे हैं क्या, हम पागल बैठे हुए हैं क्या तुम्हारे सामने, हम यही रात में इतना टाइम हो गया, हम यही सब करेंगे क्या। बोले भाई क्या हो गया, आप तो अभी इतने अच्छे से बात कर रहे थे, क्या हो गया। अरे बुढ़िया 2 दिन पहले ही मरी हुई है ये। ओह 2 दिन पहले की मरी हुई है, हम इसको क्या जिंदा करेंगे। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, मरे हुए लोग के तुम लेकर आ रहे हो, इनको ले जाओ शमशान घाट में। तो वो जो ऑटो वाला था उसे भी जिंदा दिखी थी, नहीं दिखी? हाँ उसको भी जिंदा दिखी। अब वहां जो है हॉस्पिटल में पहुंच के कि 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुकी। 2 दिन पहले एक्सपायर हो गई थी। अब वो ऐसे मैं किससे लेके घूम रहा था, ये क्या है क्या नहीं है। फिर बोला उसको, डॉक्टर ने डांटा। फिर भाई मुंह बना के भाई आ गया बाहर। वो जो ऑटो वाला खड़ा था, भैया हो गया काम, भैया क्या बोलूं क्या बोलूं। फिर भाई तू शमशान घाट ले चल। फिर क्या हो गया, अम्मा नहीं है, एक्सपायर हो गई। अच्छा वो ये नहीं बताया कि फिर अम्मा एक्सपायर हो गई, ठीक है। अब वो पीछे बैठा बाइक, वो बूढ़ी औरत को लेके वो ऑटो फिर चला रहा। फिर जो शमशान घाट की ओर लेकर जा रहा है, फिर जो है उस औरत से ही डर लगने लग गया। लगेगा ही ऑब्वियसली। अब उसकी आंखें खुली हुई हैं और उसी को देखे। अब ये नहीं पता देख रही है क्या कर रही है, लेकिन डर तो लगता है। आप एक लाश के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और तो वो लाश जो अभी थोड़ी देर पहले तक बोल भी रही थी। तो उसके बाद में एक झटका भी और दूंगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो शमशान घाट की तरफ लेके जा रहे थे। सब कुछ ठीक था अभी तक। वो भी अपना कलेजे पे पत्थर वत्थर रख के था, सब जो भी था ठीक था। शमशान घाट के पास पहुंचने ही वाले थे, हॉस्पिटल नहीं आया बाबू। अब भाई साहब वो ऑटो वाला भी पैंट में पेशाब करे, ये भी पेशाब करेगा, बस किया नहीं, लेकिन भाई डर के मारे क्या बोले, हॉस्पिटल नहीं आया बाबू। ऐसा में क्या हालत हो गया यार। ओम नमः शिवाय। हमारे व्यूवर्स को ऐसी किसी भी घटना से बचा कर रखें और हमें भी बचा कर रखें। तो उसके बाद में जो है भाई, अम्मा हाँ क्या हुआ, दवाई, वो शब्द ही नहीं है, क्या बोलें क्या ना बोलें। जो है उसके बाद में जो है शमशान घाट में ले गए। फिर वहाँ फिर वही फिर इनके माइंड में आया ये फिर कुछ बोले, इससे पहले अंतिम संस्कार कर दो। फिर उनको अंतिम संस्कार वगैरह किया। फिर जो है वो ऑटो वाले को पैसे वैसे दिए। फिर जो है अब इनके अंदर ये हिम्मत नहीं हो रही कि साला मैं अपनी साइकिल लेने कैसे जाऊं। वहाँ वो खड़ी है साइकिल। इन्होंने कहा भाई साइकिल तो भाई जो होगा कोई बात नहीं, कोई ले जाएगा, मेरे को तू मेरे घर छोड़ दे, तू अपना जा, जो पैसा बनता भाई मैं तेरे को घर पे दे दूंगा। उतना पैसा इन्होंने रखा नहीं भाई, इधर उधर ट्रैवल करने में ज़्यादा पैसा लग गया। फिर ये उनके घर पर छोड़ गया, वहाँ से अंदर से पैसे लाए दिए। फिर अगली सुबह जो है ये वहीं गए उसी दूसरी साइकिल लेकर, किसी की दोस्त की मांग के कि भाई अपनी साइकिल तो ले लूँ। देखा वहाँ झोपड़ी ही नहीं है, और साइकिल जो है ना फेंकी हुई है, फेंकी भाई हुई है ऐसे लवारिस की तरह। बस ये तो चोरी नहीं हुई, अब झोपड़ी कहाँ गायब हो गई। फिर उन्होंने अपनी देखा भाई अब इसको लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं। कहीं ये भी रात को बोलने लगे बेटा हॉस्पिटल। चले बुजुर्ग हो रहा तो साइकिल भी चला रही है रात को। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, साइकिल बेच दी किसी और को, वो जो पड़ी हुई थी अपनी जो पर्सनल थी। अब क्या करना है, अब क्या बेच दिया है भाई, बढ़िया भाई पैडल मार रहे हैं भाई, टायर घूम रहा है, बेच दी किसी को। 2 साइकिल कैसे चला के लिया ये? हाँ
2 साइकिल कैसे चला के लिया है? अरे 2 साइकिल, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि एक उठा कर लेके गए, कुछ किया उन्होंने। अब जो भी होगा, किसी को लेके गए होंगे, कुछ भी किया होगा उन्होंने। अब ये तो थोड़ी कि भाई एक साइकिल उठा लेंगे कुछ के, भाई बेच दी उन्होंने। धमाकेदार पॉडकास्ट। और जनता से सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट होगी कि दीपक जो आए हैं यहाँ पर अपने साथ इतने रियल इंसिडेंट लेके आए हैं, मल्टीपल इंसिडेंट लेके आए हैं, ऐसे इंसिडेंट ही अपने यूट्यूब पे भी कवर करते हैं। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का दोनों का ही लिंक मेंशन है, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने नरेशन किया है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि अगर आप कमेंट सेक्शन में एक अच्छी डिमांड रखते हैं कि दीपक विश्वकर्मा जी को दोबारा बुलाया जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप बड़े ही तरीके से लिखिएगा कि पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी इनके साथ करने हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जिस तरीके से इन्होंने बताया। इसके बाद देखिए हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि जो जनता जनार्दन हमारे चैनल पे आई है, नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और इसे शेयर कर दे उन लोगों के साथ जो हॉरर कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन तक ये वीडियो अभी तक गई नहीं है। अब जो एक अनाउंसमेंट आपको मैं देने वाला हूँ, दुखद अनाउंसमेंट, हमारा फेसबुक हैक हो गया है और वो पेज अभी हमारे हाथ में है नहीं। स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 19,000 फॉलोवर थे। काफ़ी लोग हमें अप्रोच कर रहे थे बैटिंग सट्टे वाले कि उनका प्रमोशन करा जाए, जब हमने इस चीज़ के लिए मना कर दिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा यूथ बिगड़े या उनके साथ कुछ हो, तो हमारे फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया है। अभी फेसबुक को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर जिस तरीके की रील्स अपलोड हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उस पेज से कुछ भी एंटरटेन हो। तो अगर आपको उस पेज पे कोई भी मैसेज आता है या बैटिंग सट्टे से रिलेटेड कुछ भी दिखता है तो आप प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। वो पेज हमारा नहीं है फिलहाल के लिए, जब तक वापस नहीं आएगा अनाउंसमेंट में आपको बता दूंगा। तो हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर किसी का कोई लॉस हुआ, कोई स्कैम हुआ, हम ऑलरेडी फेसबुक इंस्टाग्राम को रिपोर्ट कर चुके हैं। इसके बाद यही कहूँगा कि एक नई जो चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया इंस्टाग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग इस चीज़ को लेकर शर्माते हैं कि यार हमारा इंसिडेंट बहुत छोटा है, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो वो लोग हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारी जो आईडी है, नया अकाउंट, वो आपको दिख रहा होगा, आप उस पर भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ बिल्कुल उसी तरीके से नरेट करूंगा जैसे पहले मैं करता था। तो जनता को जोड़ा जाएगा और फिर आपको टैग भी किया जाएगा ताकि जनता जो पूछना चाहती है कुछ वो आप लोगों से पूछे। और एक जो बड़ी चीज़ कि देखिए सब्सक्राइबर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर्स को भी हम बुला रहे हैं अपने चैनल पे, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप बताना चाहो हमारे चैनल पे आके, तो मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। एक बार टीम उसे रिव्यू करेगी, फिर आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है। तो तरीके से पॉडकास्ट में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि लोग अवेयर हो पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से बनाए रखिए और जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनके साथ रहिए, भाई बहनों का ध्यान रखिए। कभी भी उनसे ये मत पूछिएगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आपको इतना बड़ा किया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनका ध्यान रखिए। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।